मतलब ज़मीन की भी इबादत करता हूँ, ज़मीन को भी खुदा मानता हूँ, पेड़ पत्थरों को भी खुदा मानता हूँ। तो हमारे नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं। माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, लेकिन हम माँ की अपनी इबादत नहीं करते। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। अल्लामा इकबाल ने भारत के लिए लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना शानदार तराना है। अक्सर लोगों को उनको नहीं वंदे मातरम पूरा गीत याद है। हम संविधान के ख़िलाफ़ भी नहीं चलते और अपने इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं चल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बहुत बेहतरीन सरकार, जो भी उनको वक्त मिला पहली मर्तबा में, बहुत अच्छी सरकार चलाई। अनसल बंसल ये सब जो काम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अखिलेश जी की देन है। तो मुलायम सिंह ने ज़मीन से उठकर और दबे कुचले लोगों को जो उठाया और बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उस काम को अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार 2027 में बनने जा रही है। अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। इस समय हम मौजूद हैं मौलाना इकबाल अहमद साहब कादरी के मकान पर, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनसे वंदे मातरम के बारे में हम कुछ जानकारियां लेंगे। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, जिसकी वजह से पूरे भारत में एक बवाल सा फैला हुआ है, मीडिया में एक बड़ी हलचल सी हुई है। वंदे मातरम को लेकर के एक भारत में एक बवाल सा फैला हुआ है और लोग जो है उस पर एतराज़ करते हैं। ख़ासतौर से जो मुस्लिम समुदाय है वो वंदे मातरम को मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि वंदे मातरम कोई गीत अभी तक पढ़ा नहीं गया। ये एकदम नया वो लाया गया और जिसका जवाब पार्लियामेंट में हमारे मुस्लिम सांसदों ने भी दिया और गैर मुस्लिमों ने भी उस पर जवाब दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हैदराबाद के, और हमारी इकरा हसन जो समाजवादी के संसद हैं कैराना से, तो उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया है। वंदे मातरम का मसला ये है कि देखिए, मुसलमान एक खुदा की इबादत करता है और इसके सिवा किसी की नहीं करता है। और उसमें वंदे मातरम में ये है कि मैं खुदा के अलावा भी, मतलब ज़मीन की भी इबादत करता हूँ, ज़मीन को भी खुदा मानता हूँ, पेड़ पत्थरों को भी खुदा मानता हूँ। तो हमारे नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं। लिहाजा हम इस्लाम के मुखालिफ होकर अपने ईमान को ख़राब करें, हमारा ईमान ही चला जाए, इसलिए मुसलमान उस नारे से और उसके पढ़ने से परहेज़ करता है। जहाँ तक हमारे मुसलमान 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़मीन ही पे सजदा करते हैं, तो हमारा उठना बैठना, मरना जीना सब इसी ज़मीन पर है। लेकिन एक इबादत करना, माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, लेकिन हम माँ की अपनी इबादत नहीं करते। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दर्जा किसी का नहीं है, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं और खुदा के सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते और उसे एक मानते हैं। तो इसलिए मुसलमान उससे परहेज़ करता है और मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि वो कलमात उसमें शिरकिया हैं कि हम खुदा के अलावा भी किसी को खुदा मान रहे हैं, जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमान इसलिए उससे परहेज़ करता है और उसको परहेज़ करना भी चाहिए। तो ये वंदे मातरम कहना, मेरा मकसद ये है कि वंदे मातरम कहना या उसको गाना, ये कोई इबादत तो नहीं हुई? क्या कहेंगे आप? नहीं, इबादत है ही नहीं वो। उससे बेहतरीन मतलब जो है तो तराना अल्लामा इकबाल ने भारत के लिए लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कितना शानदार तराना है। और मैं कहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा, मैं भी सुनता हूँ कभी कभी, जिन लोगों ने इसको हमारे ऊपर थोपना चाहा या बवाल चल रहा है, अक्सर लोगों को उनको नहीं वंदे मातरम पूरा गीत याद है, सिर्फ लफ्ज़ वंदे मातरम उनको जानते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए पूरा गीत सुना दीजिए, नहीं,
अब कब लिखा गया, बंगाल में लिखा गया, किसने लिखा, किस पर्पज़ पर लिखा था, तो एक अलग का मसला है। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद भी तो लिखा गया और आज़ादी के तौर पर जोश दिलाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए, मुल्क को इकट्ठा करने के लिए बहुत से नारे आए, दिए गए। तो वंदे मातरम कोई ज़रूरी नहीं है, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगाते हैं हम अपनी तरफ से कि नहीं वो वंदे मातरम ना पढ़े, जिसको पढ़ना है पढ़े। लेकिन जमहूरियत में, इस मुल्क के समाधान में, जब मुकम्मल तौर पर हमको एक आज़ादी है कि हर धर्म का लोग इस मुल्क में अपने मज़हब के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, तो हमें उस तरीके से गुजारना है। हम क्यों किसी के दबाव पर और कहने पर हम वंदे मातरम या शिरकिया कलमात कहने लगें, जो हमारा ईमान ही चला जाए, हम मुसलमान ही ना रहें। तो हम ऐसी चीज़ों से परहेज़ करते हैं। अब कहीं कहीं होता भी है, मान लिया जाए, तो लोग खड़े हो जाते हैं, वो हमारा एहतराम है। हम किसी मज़हब को बुरा कभी नहीं कहते, मुसलमान आज तक किसी मज़हब को बुरा नहीं कहता, उनके पूर्वजों को कभी बुरा नहीं कहता। राम हो, लक्ष्मण हो, भगवान हो, कृष्ण हो, कभी आज तक मुसलमान ने किसी को बुरा ना कहा होगा और कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उनके वो अवतार हैं, उनको मानते हैं, लिहाजा उनको मानना भी चाहिए। लेकिन मुसलमानों पर जबरन वंदे मातरम जैसा कोई वसूल ला के और ठोक देना, तो ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है हमारे मुल्क के। इसलिए हम संविधान के ख़िलाफ़ भी नहीं चलते और अपने इस्लाम के भी ख़िलाफ़ नहीं चल सकते हैं, दोनों बातों के वो ख़िलाफ़ है। देखिए, अध्यक्ष जी का कहना है कि हम दोनों के ख़िलाफ़ नहीं चल सकते, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं चल सकते और संविधान के ख़िलाफ़ भी नहीं चल सकते और देश के ख़िलाफ़ भी नहीं चल सकते। तो लिहाजा मगर इनका कहना यह है कि हम सिर्फ इबादत जो है वो अल्लाह की करते हैं, उसी की इबादत करते रहेंगे, इससे अलावा कोई दूसरी इबादत नहीं करेंगे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो आगे आने वाला 27 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। देखिए, समाजवादी की रणनीति आपने गौर किया होगा कि 12 से 17 तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बहुत बेहतरीन सरकार, जो भी उनको वक्त मिला पहली मर्तबा में, बहुत अच्छी सरकार चलाई और उन्होंने नई नई योजनाएं लाई। उन्होंने सड़कों, पुलों और ब्रिजों के निर्माण, पार्कों के जो किए, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े कमाल की बात है। आज आप एक्सप्रेस वे के देख लें, आगरा एक्सप्रेस वे को इतना शानदार बनाया, आप शहीद पथ को देख लें, आप इस हमारे इलाके को देखिए कितना सजा दिया है उन्होंने, अंसल बंसल ये सब जो काम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अखिलेश जी की देन है। उन्होंने किसानों, बेरोज़गारों का बहुत बड़ा जो है तो काम करने का जो है तो फैसला किया, उनको जितना टाइम मिला उन्होंने किया। आने वाले वक्त में हमारे अखिलेश जी मुकम्मल तौर पर, देखिए अखिलेश जी ने तरबियत पाई है अपने बाप से, मुलायम सिंह यादव जी से। मुलायम सिंह एक यादव जी ऐसे व्यक्ति का नाम है कि जो अब दूसरा मुलायम मेरा ख्याल हो नहीं पाएगा। तो मुलायम सिंह ने ज़मीन से उठकर और दबे कुचले लोगों को जो उठाया और बराबरी का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उस काम को अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। आज भी जो उन्होंने पीडीए बनाया, सिर्फ दबे कुचले लोगों को बराबरी में लाना, उनको बराबर खड़ा करना, उनको सम्मान देना, ये सब अखिलेश जी का काम है। हमारी सरकार 2027 में बनने जा रही है, अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री होंगे, समाजवादी की सरकार बनेगी, हमारी पूरी कोशिश है। और हम इंशाअल्लाह हमारे जो पीडीए का नारा है, हम न संविधान को बदलने देंगे, संविधान के मुताबिक हम दबे कुचलों को बराबर लाएंगे, ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, बराबरी का दर्जा देंगे, उनके सम्मान का ख्याल करेंगे। और सरकार हम पूरी कोशिश में हैं कि हम 27 में बनाएं और 27 में हम सरकार समाजवादी की बनाएंगे। क्या कांग्रेस राहुल गांधी के साथ मिलकर के अब बनाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी का पार्टी का अभी तक ये नारा है और उनका मुकम्मल एनडीए गठबंधन है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस किसी वजह से नहीं रहना चाहती, वो एक अलग का मसला है, वरना हमारी जानिब से ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कांग्रेस से अलग हों। हम मिलकर सरकार जो है तो
वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, सरकार समाजवादी की बनेगी। लेकिन अगर कोई हमारे साथ नहीं आना चाहता, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम अकेले तन्हा भी सक्षम हैं कि हम सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बना लेंगे। तो ये थे मौलाना इकबाल अहमद साहब कादरी, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनसे मेरी बात चल रही थी। मैं मौज़म हुसैन, कैमरा पर्सन फैज़ के साथ, लखनऊ से।